नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में टॉपिक है लेंज का नियम। लेसन 4 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और इस लेसन का ये वीडियो 4 है। इसके पहले 3 वीडियो आ चुका है, नहीं देखे तब देख लीजिए। चलिए लेंज के नियम। लेंज के नियम को समझने के लिए सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना पड़ेगा। तो आप पहले समझिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की। उन्होंने कहा कि जब किसी बंद कुंडली और एक शक्तिशाली चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराई जाती है तो कुंडली में एक प्रकार का धारा प्रवाहित होता है, जिस धारा को प्रेरित धारा कहा जाता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस प्रेरित धारा के दिशा को ही निकालने के लिए 1883 ईस्वी में हेनरिक लेंज नाम का एक वैज्ञानिक ने नियम प्रस्तुत किया। उस नियम को कहा जाता है लेंज का नियम। अभी हम लोग उस नियम को देखेंगे। देखिए लेंज ने क्या किए कि एक बंद कुंडली लिया और एक शक्तिशाली चुंबक लिया और इसके बीच अपेक्षित गति कराई। तो उन्होंने देखा कि जब चुंबक को कुंडली के समीप लाया जाता है तो कुंडली में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगती है, अर्थात कुंडली के उस सिरे पर एन पोल उत्पन्न हो जाता है और जो चुंबक लाया गया है उसमें भी एन पोल लाया गया है। तो यहाँ एन पोल और यहाँ एन पोल दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण यह कुंडली इस चुंबक को पीछे की ओर धकेलने लगती है, पीछे की ओर धक्का देने लगती है। अब जरा सोचिए कि इस आती हुई चुंबक के कारण ही इसमें धारा प्रेरित हो रहा है, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है और यह धारा आने वाले चुंबक का विरोध कर रहा है। फिर नीचे वाले फिगर में देखते हैं, जब इसी चुंबक को यहां से ले जाने लगा तब देखा गया कि इस कुंडली में धारा जो है वह क्लॉकवाइज प्रवाहित होने लगती है और यहाँ पर एस पोल यानी साउथ पोल काम करता है। तो यहाँ साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल दोनों के बीच आकर्षण बल लगने लगता है। तो आकर्षण बल लगता है। अब जरा सोचिए, यहाँ जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है वह इस जाती हुई चुंबक के कारण उत्पन्न हो रहा है और यह प्रेरित धारा इस जाती हुई चुंबक का ही विरोध कर रहा है। अर्थात इस फिगर से हमें यह समझ में आया कि जो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रहा है वह उस कारण का ही विरोध कर रहा है जिसके कारण वह उत्पन्न हो रहा है। इसी बात को लेंज ने एक रूल के रूप में दे दिया और उसने कहा कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इसी को कहा जाता है लेंज का नियम। तो आप समझ गए होंगे, आई होप, कि लेंज का नियम क्या है। तो आप कहेंगे कि लेंज के नियम के द्वारा हम प्रेरित धारा की दिशा को निकालते हैं और प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, देखिए इसके आने के कारण यह उत्पन्न हो रहा है लेकिन यह इसी का विरोध करके उसको धक्का देकर बाहर भेज रहा है। यहाँ देखिए यह उसके जाने के कारण विरोध उत्पन्न हो रहा है प्रेरित धारा, लेकिन यह क्या कर रहा है, उसको अपनी की ओर खींच रहा है। तो आप कह नहीं सकते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए याद रखिएगा और वह क्वेश्चन है कि ये लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेंज के नियम किससे संबंधित है, तो लेंज के नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। चलिए तो नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है गतिकीय विद्युत वाहक बल। गतिकीय विद्युत वाहक बल को समझते हैं। चित्र को पहले समझ लीजिए। यहाँ पर एक छड़ लिया गया है जो v वेग से गतिशील है और इस छड़ की लंबाई l है और ये जो क्रॉस चिन्ह देख रहे हैं वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया गया है। तो आप देखिए, जब किसी गतिशील छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस छड़ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल लगता है, जिस बल को ही गतिकीय विद्युत वाहक बल कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जब किसी छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस छड़ पर एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल लगता है, उस बल को ही कहा जाता है गतिकीय विद्युत वाहक बल। और इस गतिकीय विद्युत वाहक बल का वैल्यू जो होता है वह होता है आपका
E इक्वल टू वो आपका गतिकीय विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि E इक्वल टू जो होता है VBL। गतिकीय विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होगा वह क्या होगा जी? वह होगा आपका VBL, जहां V जो है वह वेग है, V जो है वह वेग है, और B जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और L जो है वह इस छड़ की लंबाई है। तो आप समझ गए होंगे कि गतिकीय विद्युत वाहक बल को निकालने का फॉर्मूला जो होगा आपका E इक्वल टू VBL। और इस गतिकीय विद्युत वाहक बल पर जो ये बल लग रहा है उस बल की दिशा और इसके कारण जो उसमें धारा प्रेरित हो रही है, इसकी दिशा को निकालने के लिए फ्लेमिंग ने दाहिने हाथ का नियम दिया, और उसी दाहिने हाथ के रूल से हम इस गतिकीय विद्युत वाहक बल की दिशा और उस छड़ में प्रेरित धारा की दिशा को निकालते हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि यह फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। देखिए यहाँ मार्कर थोड़ा कम चला हुआ है, फिर से लिख देते हैं इस फॉर्मूला को। E इक्वल टू जो है VBL। अब आप समझिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक नियम दिया जिस नियम के द्वारा हम गतिकीय विद्युत वाहक बल के दिशा या उस छड़ में प्रेरित धारा की दिशा को निकालते हैं। इस नियम में फ्लेमिंग ने कहा कि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां, देखिए हमारी दाहिनी हाथ है, इस दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां होती है, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। इन तीनों अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि ये अंगूठा गति के दिशा, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताता है। फिर से इस नियम को दोहरा देते हैं, आप याद कर लीजिए। देखिए फ्लेमिंग ने अपने दाहिने हाथ के नियम में कहा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा गति की दिशा बताएगा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, तो ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।